हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वरदान क्लासेस। आज जो ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ कॉर्पोरेट अकाउंट, जिसको हम कंपनी अकाउंट भी बोलते हैं। बीकॉम के थर्ड सेम में है और ये बीबीए के सेकंड सेम में है। और जो टॉपिक लिया है वो मैंने लिया है इश्यू ऑफ शेयर का यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जाम में आपके पास एक यूनिट होती है और उस यूनिट में आपके पास दो क्वेश्चन होते हैं। उन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक करना होता है। आपके पास 80 नंबर का पेपर होता है। चार क्वेश्चन होते हैं 16-16 नंबर के, और एक क्वेश्चन होता है जिस दो दो नंबर के, जिसमें आपको 8 करने होते हैं, है ना। तो टोटल हो गया 80 नंबर का पेपर। तो इश्यू ऑफ शेयर के आपके पास थ्योरी भी आ सकती है और आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं दोनों कराने वाली हूँ आपको। थियोटिकल पार्ट भी कराऊंगी मैं आपको और यहाँ पे प्रैक्टिकल भी कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करें हम इश्यू ऑफ शेयर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर की। तो शेयर कौन इशू करता है? शेयर इशू करती है हमारी कंपनी। अब कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में कैसे आई, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, कह रहे हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस टू डू अवे विद द डिफेक्ट ऑफ सोल प्रोपर्टीशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारे पास पहले क्या था, सोल प्रोपर्टीशिप थी और पार्टनरशिप थी। इनकी कुछ कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने किसका रूप ले लिया? कंपनी का रूप ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे अब सोल प्रोपर्टीशिप की और पार्टनरशिप की। सोल प्रोपर्टीशिप को हम हिंदी में बोलते हैं एकाकी व्यवसाय, एकाकी स्वामित्व। मतलब इसमें एक अकेला बंदा होता है जिसका अपना व्यवसाय होता है। अगर वो अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाना चाहता है तो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कैपिटल की नीड होती है। तो वो कैपिटल अब कहाँ से आएगी? ठीक है, तो कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए उसने किसी के साथ क्या कर ली? साझेदारी कर ली। उसने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली। मतलब सोल प्रॉपर्टीशिप किस में कन्वर्ट हो गई? आपके पास पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई। अब पार्टनरशिप में भी मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं वो कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जब पार्टनरशिप हो गया, वो क्या करना चाहता है? अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहता है। अब उसको और कैपिटल चाहिए। अब वो क्या करेगा? तो ये कुछ इसके अंदर कमियां थी किसमें? सोल प्रॉपर्टीशिप में और पार्टनरशिप में। जैसे कि एक तो था आपके पास लिमिटेड कैपिटल का होना, दूसरा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी होना। जो हमारी लाइबिलिटी होती है कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, उसकी भी हमें पेमेंट करनी होती है। एक होता है आपके पास लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। ठीक है, तो इन कमियों को, इन ड्रॉबैक को, इन डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने किसका रूप ले लिया? कंपनी का रूप ले लिया। अब कंपनी जो होती है हमारे पास, एक प्राइवेट होती है, एक आपके पास पब्लिक होती है। एक कौन सी होती है? प्राइवेट। एक होती है पब्लिक और एक होती है वन पर्सन, है ना। वन पर्सन कंपनी, आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा ये। तो यहाँ पे वन पर्सन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे प्राइवेट और पब्लिक के बारे में। तो सबसे पहले प्राइवेट और पब्लिक के बारे में बात करने से पहले हम कंपनी का एक बार मीनिंग जान लेते हैं। कंपनी का मीनिंग क्या होता है? A company is a voluntary association of person formed through the process of law for the purpose of carrying on some business। कह रहे हैं यहाँ पे जो कंपनी होती है, वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। किसका होता है? पर्सन का। मतलब कंपनी कुछ ऐच्छिक व्यक्तियों का संघ होता है जिसका निर्माण किससे किया जाता है? कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है। और मेन बिजनेस का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन की। लिखा गया है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। कंपनी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल मतलब इसको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। हैविंग सेपरेट एंटिटी मतलब जो इसकी पहचान होती है, जो इसका अस्तित्व होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है इसके मेंबर से। और इसकी क्या होती है? अपनी कॉमन सील भी होती है। मतलब इसका जब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो ये साइन तो कर नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या बन गया? आपके पास कॉमन सील होगी। मतलब डायरेक्टर जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा उस पर कंपनी की क्या लगा देंगे? कॉमन सील लगा देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फीचर्स के बारे में। कंपनी के क्या क्या फीचर होते हैं, इसको हम करेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, हिंदी में हम विशेषताएं कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फीचर्स के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड क्या है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। थर्ड क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। फोर्थ क्या है? कॉमन सील। और फिफ्थ क्या है? ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर। पहला पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक का मतलब होता है अलग,
वैधानिक मतलब लीगल, और अस्तित्व का मतलब पहचान। मतलब जो कंपनी होती है इसका अस्तित्व इसके सदस्यों से कैसा होता है, अलग होता है। कंपनी अपने ही नाम से एसेट्स को परचेज करती है, अपने ही नाम से एसेट्स को क्या करती है, वो सेल करती है, अपने ही नाम से लोन लेती है, अपने ही नाम से बैंक में खाता खोलती है। कौन? कंपनी। जो भी कंपनी का नाम होगा, ABC लिमिटेड जो भी है, मतलब जो इसके मेंबर होते हैं ना कंपनी के, वो अपने नाम से एसेट्स को खरीद और बेच नहीं सकते हैं। कंपनी अपने ही नाम से खरीद सकती है, अपने ही नाम से बेच सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्थायी जीवन। जो कंपनी की लाइफ होती है कैसे होती है, वो स्थायी होती है। मतलब जो कंपनी में मेंबर होते हैं ना, उन मेंबर्स के आने से या उन मेंबर के जाने से कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता है, कंपनी अपनी काम करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई पागल हो गया, मतलब, और कोई दिवालिया हो गया, कोई मर गया, कोई मतलब रिटायर हो गया, तो इससे आने से या जाने से कंपनी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में। लिमिटेड मतलब सीमित, लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कंपनी के शेयर खरीदे थे किसी बंदे ने, और शेयर 10 रुपए का एक था, और उसने 8 रुपए पे कर दिए, 2 रुपए पे नहीं किए। कोई फाइनेंशियल कंडीशन उसकी खराब हो गई होगी जिसकी वजह से वो 2 रुपए पे नहीं कर पाया, तो कंपनी सिर्फ उससे ना 2 रुपए ही मंगा सकती है, उससे फालतू वो नहीं मंगा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन सील के बारे में। अभी मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था डेफिनेशन में कि कॉमन सील क्या होती है। कॉमन सील के बारे में क्या बताया था, हिंदी में इसको बोलते हैं सार मुद्रा। मतलब कंपनी का फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है तो कंपनी साइन तो कर नहीं सकती है, तो हम कंपनी की एक खुद की कॉमन सील होती है जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रांसफर शेयर। मतलब यहाँ पे जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो शेयर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 में बी क्लासिफाइड एज बिलो। मतलब यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे जॉइंट स्टॉक आपके पास कंपनी है जिसमें क्लासिफाई किया गया प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में और 1 पर्सन कंपनी में, जो जैसा कि मैंने बताया था इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी होती है इसमें मिनिमम जो मेंबर होते हैं, मतलब नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। जबकि पब्लिक में मिनिमम कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। जो मैक्सिमम इसमें मेंबर होते हैं प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं, वो 200 होते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, आपके पास कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, शेयर को ट्रांसफर करने की रिस्ट्रिक्शन होती है, जबकि यहाँ पे शेयर को ट्रांसफर करने की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, इट कैन नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती है कि आओ मेरे शेयर्स को खरीदो। जबकि जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है, इन्वाइट करती है लोगों को कि आओ मेरे शेयर खरीदो और अपने कैपिटल लगाओ। यहाँ पे कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 268 लगता है, और यहाँ पे सेक्शन कौन सा लगता है, 271 लगता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल क्या होती है भाई, देखो जब हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनी का रूप ले लिया, अब कंपनी को पैसे की नीड है, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू करती है। किसको इशू करती है, पब्लिक को इशू करती है। ये हमारे पास कंपनी है, ठीक है। कंपनी को नीड है किस चीज की भाई, कैपिटल की नीड है। तो कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी। किसको इशू करेगी, पब्लिक को इशू करेगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए ना पब्लिक बना देते हैं। ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग थोड़ी सी मेरी खराब है, ठीक है। समझना बस जो मैं समझाना चाहती हूँ पॉइंट आपको। तो कंपनी ने क्या किया, शेयर को इशू कर दिया पब्लिक को, है ना। तो पब्लिक क्या करती है, इन शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई करती है। शेयर कब मिलेंगे, जब ये पब्लिक क्या देगी, अपनी कैपिटल देगी कंपनी को। तो जो पैसा ये लोग देते हैं ये क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। लेकिन कंपनी के लिए क्या बन जाती है, ये शेयर कैपिटल बन जाती है। जब इन्होंने अपना पैसा कंपनी में लगाया तो ये कंपनी के क्या बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम शेयर की। जब हम अपने कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम इनको क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, शेयर कहलाते हैं। तो फिर शेयर कैपिटल क्या होती है भाई, देखो कंपनी ने क्या किया था, शेयर को इशू किया, तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे से ना शेयर होल्डर बन गए, ठीक है। तो सबने क्या किया,
पैसा लगा दिया। अब कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता सबके लिए वो अपने अलग अलग अकाउंट खोले, तो वो क्या करती है कि सबके पैसे को एक जॉइंट अकाउंट खोल देते हैं सबके पैसों के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। मतलब सबका पैसा एक ही खाते में डाल देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। अब जो हमारे पास शेयर कैपिटल होती है, ये भी आपके पास 3 पार्ट्स में क्लासिफाई की गई है। एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, एक होती है इशूड कैपिटल, एक होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड जो कैपिटल होती है, मतलब कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना पैसा रेज करेगी पब्लिक से, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया जाता है। उसको ही हम क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 50 लाख, कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखवा दिया, ठीक है। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं हम, ठीक है, करा दिया। अब ये क्या है, रुपीज है। 10 रुपए का मान लो एक शेयर है, तो सबसे पहले हम इसको शेयर में कन्वर्ट करेंगे। 50 लाख को शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास कितने शेयर बन गए, 5 लाख। मतलब कंपनी अपने लाइफ टाइम में सिर्फ इतने ही शेयर इशू कर सकती है, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकती है। अब कंपनी स्टार्टिंग में तो पूरा पैसा नहीं लगाएगी, उसको जितने की नीड है वो उतने ही क्या करेगी, पैसा जितने की नीड है उतने ही क्या करेगी, वो इशू करेगी। तो कंपनी को शुरुआत में नीड हुई सिर्फ 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, तो यहाँ पर कितने आ गए, 1 लाख शेयर इसने क्या कर दिए, ये इशू कर दिए। इसने जनता को 1 लाख शेयर के लिए क्या किया, इनवाइट किया कि आओ मेरे शेयर को क्या करो, खरीदो, ठीक है। अब 1 लाख शेयर 10 रुपए का एक, तो कितने हो गए, आपके पास 10 लाख रुपए हो गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है ना कि जितने शेयर मैंने इशू किए हैं या जितने शेयर के लिए मैंने पब्लिक को इनवाइट किया उतने ही पब्लिक क्या करे, अप्लाई करे। पब्लिक ने भाई कर भी सकती है पूरे, और कई बार नहीं भी होते हैं, कई बार ज्यादा भी हो जाते हैं, कई बार कम भी हो जाते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन या फिर हम उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं। पब्लिक ने अप्लाई किया कितने के लिए, 80,000 शेयर के लिए। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर बोलते हैं। जब हम इसको 10 रुपए का एक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगी, हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल बन जाएगी। मतलब 8 लाख रुपीज क्या बन जाएगी, सब्सक्राइब कैपिटल बन जाएगी। अब नेक्स्ट एक होता है सब्सक्राइब फुली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब 10 रुपए का शेयर था, 10 के 10 रुपए मेरे को मिल गए, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब फुली पेड अप। 10 रुपए का शेयर था, मुझे कितने मिले, 8 रुपए मिले, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप। मान लो 10 रुपए का शेयर है, तीसरी कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, और मैंने 8 रुपए मांगे और पब्लिक से मेरे को 8 रुपए भी मिल गए, तो क्या इसको हम फुल्ली पेडअप कहेंगे, सब्सक्राइब फुली पेडअप? नो, तब भी सब्सक्राइब नॉट फुली पेडअप है। क्यों भाई, शेयर तो 10 रुपए का था, बेशक मांगे ही तो 8 है, लेकिन हम इससे करेंगे। नेक्स्ट, मान लो 8 रुपए, 10 रुपए का शेयर था और मैंने मांगे कितने, 8, मिले कितने मेरे को, 6, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सब्सक्राइब नॉट फुली पेडअप बोलेंगे। ओके, तो गाइज ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो प्लीज़ एक बार इसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब जनरल एंट्रीज के लेकर आएंगे, और जहाँ जहाँ थ्योरी आएगी वहाँ वहाँ मैं आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगी ज़रूर। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके, मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच गाइज, और अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।